नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन हमारा इंडियन ज्योग्राफी का है। इसके पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन किया था। तो हमने आपको बताया था कि हम जो भूगोल को अब 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे, जिससे जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को साथ लेके चलेंगे। एक दिन इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो आएगी, इसके बाद एक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की आएगी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज जो हमारा चैप्टर है वो जलप्रपात, वाटरफॉल जिसे कहते हैं, आज इसका नंबर है। आज हम पूरी तरह से भारत के सभी जलप्रपात का अध्ययन करेंगे और 15 मिनट में देखते ही देखते भारत के सभी जलप्रपात किसकी और वह किस राज्य में है सब याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों भारत के जलप्रपात। शुरू करने से पहले दोस्तों हम समझते हैं कि जलप्रपात होता क्या है। जलप्रपात होता क्या है पहले समझिए। तो मान लीजिए यह कोई नदी है, इस तरह सीधा प्रवाहित होते जा रही है और अचानक यहाँ पर इस तरह ढाल आ गया, मतलब तीव्र ढाल आ गया और यह इसका पानी अचानक यहां से यहां तक गिरा। तो जो पानी इसका अचानक इस पहाड़ से ये गिर रहा है, इसी को बोलते हैं जलप्रपात। यहां से यहां तक जो इसका जल गिर रहा है, इसी को बोलते हैं जलप्रपात। इसके बाद यह नदी पुनः सीधा चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं जलप्रपात, इसी को बोलते हैं झरना और इसी को बोलते हैं वाटरफॉल। तीनों एक ही शब्दावलियां हैं दोस्तों। तो जलप्रपात समझ में आ गया होगा। नदी का अचानक ढाल के द्वारा नीचे की तरफ पानी गिरना क्या कहलाता है? जलप्रपात। तो दोस्तों जलप्रपात से जो है जब प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ना एक जलप्रपात पूछ दिया जाता है तो हम अध्ययन करते हैं जलप्रपात का। तो दोस्तों पहले हम कुछ प्रमुख भारतीय जलप्रपात का अध्ययन करते हैं जो बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो आज से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस मेरे साथ आप समझते चलिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको भारत के सभी जलप्रपात बिना कंफ्यूजन के याद हो जाएंगे। तो दोस्तों चौड़ाई की दृष्टि से देखें, चौड़ाई की दृष्टि से मतलब वे जलप्रपात जो चौड़ाई की दृष्टि से बहुत चौड़ा, कुछ जलप्रपात क्या होते हैं? सकरे होते हैं और कुछ जलप्रपात क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। तो भारत में चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पात, या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। ध्यान देना दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात महात्मा गांधी, जोग या गरसोप्पात, तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है। किस राज्य में है दोस्तों? यह कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। यह कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पर है दोस्तों? यह एक नदी है जिसे बोलते हैं शरावती नदी, जिसको हमने आपको प्रायद्वीपीय भारत की जब नदियां पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने बताया था कि शरावती नदी पश्चिमी घाट से निकलकर यह आगे बढ़ते हुए अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो इसी शरावती नदी पर जलप्रपात है महात्मा गांधी जोग या गरसोप्पात, और यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे देखते हैं दोस्तों सेकंड जलप्रपात। यह आयतन की दृष्टि से, इस शब्द को बहुत ध्यान दीजिएगा, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन का मतलब जल गिरने, ज्यादा से ज्यादा जल गिरने की क्षमता है इसमें जो है। जो ये आपका महात्मा गांधी था ये चौड़ा है लेकिन जल कम गिरता है, लेकिन जो आपका ये शिव समुद्रम जलप्रपात है इसमें जो है चौड़ाई भी है और जल की मात्रा क्या है? अधिक गिरता है। और यह आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। और यह किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है और इसका क्या नाम है? इसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात। और यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। किसकी दृष्टि से सबसे चौड़ा बड़ा है? यह आयतन की दृष्टि से। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। जलप्रपात का क्या नाम है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला जलप्रपात है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मतलब इस नदी के द्वारा बहुत ज्यादा ऊंचाई तक इस तरह गिरता है। यहां से यहां तक जो ऊंचाई है, अगर उसकी दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कूचिकल जलप्रपात। क्या नाम इसका? कूचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में?
कर्नाटक राज्य में एक नदी है जिसका नाम है वराही नदी। क्या नाम है? वराही नदी। वराही नदी पर स्थित है एक कुचिकल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। क्या नाम है? कुचिकल। किस नदी पर है? वराही नदी पर। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। कितनी ऊंचाई है? 455 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमने नदियों का मैप बनाकर इस नदियों पर कुछ जलप्रपात समझाने का प्रयास करेंगे आपको, और आप ध्यान दीजिएगा और देखते ही देखते महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको भारत के मैप पर ही याद हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो पहले यहां से सबसे उत्तर से शुरू करते हैं। एक नदी है जो निकलती है मालवा के पठार से। क्या नाम इसका? इसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? इसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी पर कुल 3 जलप्रपात है। कितने जलप्रपात हैं? 3 जलप्रपात हैं। एक जलप्रपात इसका चूलिया जलप्रपात, जो सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, बार बार पूछा जाता है। क्या नाम है? चूलिया। एक है चुनासा, मिलता जुलता नाम है दोस्तों, चूलिया चुनासा। एक जलप्रपात इसका थोड़ा सा अलग है, मधार जलप्रपात। क्या नाम इसका? मधार जलप्रपात। और ये मधार दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम में मिलान करने के लिए पूछा था। तो कुछ ऐसे जलप्रपात देगा जो कि चर्चित जलप्रपात होंगे, कुछ ऐसे जलप्रपात को देगा जो थोड़ा अपना सुने होंगे और मिलान करने के लिए देता है। तो छोटे छोटे जलप्रपात को भी याद रखना जरूरी है। तो चुलिया, चुनासा और मधार, ये जलप्रपात कहां है? तो ये सारे जलप्रपात हैं चंबल नदी पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जलप्रपात महत्वपूर्ण जलप्रपात है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। एक नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी को हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया था। इस स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और इसी स्वर्णरेखा नदी के तट पर प्रसिद्ध झारखंड का शहर जमशेदपुर स्थित है। तो इसी स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू जलप्रपात। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। किस राज्य में? झारखंड राज्य। किस राज्य में? झारखंड राज्य में स्थित है। यहां जो जलप्रपात देखिए दोस्तों, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। तो एक जलप्रपात है, यहां एक पठार है जिसे बोलते बस्तर का पठार। बस्तर के पठार से एक नदी निकलती जिसका नाम इंद्रावती नदी। क्या नाम है दोस्तों? इंद्रावती नदी। क्या नाम इसका? इंद्रावती नदी। इसी इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। क्या नाम है? चित्रकूट जलप्रपात। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। नोट करिएगा दोस्तों, भारत का नियाग्रा। जो नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और उसी नियाग्रा जलप्रपात की तुलना की जाती है भारत के चित्रकूट जलप्रपात से। और चित्रकूट जलप्रपात कहां है दोस्तों? यह छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्या नाम है? चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। आशा करता हूं दोस्तों याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक एक मैकाल पहाड़ी की चोटी है। अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की तरफ बहते हुए अपना जल गिराती है अरब सागर में। नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात स्थित है। एक का नाम है धुआंधार, एक का नाम है धुआंधार। एक जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, यह जबलपुर के समीप मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर के समीप एक जगह है भेड़ाघाट।
क्या नाम इसका? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट में स्थित है यह जलप्रपात और बहुत ही सुंदर जलप्रपात है दोस्तों। यह जो भेड़ा घाट के समीप जो चट्टानों से यह गिरता है और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। जब यह ऊंचाई से गिरता है तो वहां से ठंडी ठंडी हवा निकलती है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी जलप्रपात घूमने का मन करे तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट जरूर जाइएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अगला जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात, जो कि यह भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और ये दोनों जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश राज्य में है। एक जलप्रपात है दोस्तों, एक जलप्रपात है किस नदी पर? मांडवी नदी पर। एक नदी है मांडवी नदी जो कि गोवा राज्य में बहती है। कहां बहती है? गोवा राज्य में बहती है। इसी मांडवी नदी पर गोवा में एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूध सागर। क्या नाम है? दूध सागर। किस नदी पर? मांडवी नदी पर। किस नदी पर? मांडवी नदी पर। और किस राज्य में? तो गोवा। कहां पर? गोवा राज्य। क्या नाम है इसका? दूध सागर जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण में 3 जलप्रपात क्रम से हैं। यहां देखिए तो एक नदी है जिसका नाम है शरावती नदी। अभी आपको हम बता के आए हैं। तो शरावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसे कहते हैं जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, यह तीनों नाम एक ही जलप्रपात के हैं। यह तीनों नाम एक ही जलप्रपात में है। और जोग और गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऊंचा नहीं, बड़ा। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। जोग या गरसोप्पा के बाद कर्नाटक राज्य में ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है पूचिकल जलप्रपात। और यह किस नदी पर है? तो यह वाराही नदी पर है। किस पर है? वाराही नदी पर है। और वाराही नदी पर स्थित पूचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मतलब इसका जल खूब बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरता है, इसलिए इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते हैं। और इसकी कुल ऊंचाई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो गिर रहा है, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर। किस राज्य में है? यह भी कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह दोस्तों है कावेरी नदी पर। किस पर है? कावेरी नदी पर है। और यह किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। ये तीनों जलप्रपात जोग या गरसोप्पा और पूचिकल और शिव समुद्रम, ये तीनों जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। और तो शिव समुद्र की बात करते हैं तो शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। किस दृष्टि से? आयतन की दृष्टि से। तो ये हो गया दोस्तों भारत के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। आगे हम देखते हैं, यहां पर कुछ जलप्रपात नोट किए हैं और एक तरफ नदी है और एक तरफ राज्य है कि किस राज्य में स्थित है। तो इनको नोट करते दोस्तों। एक जलप्रपात है जिसका नाम है गोकक जलप्रपात। क्या नाम है? गोकक जलप्रपात। यह स्थित है घाट प्रभा, एक नदी है घाट प्रभा की सहायक नदी गोकक पर। घाट प्रभा की सहायक नदी गोकक पर स्थित है गोकक जलप्रपात। अगला जलप्रपात है एना जलप्रपात। ये दोस्तों पूछेगा कि किस नदी पर यह जलप्रपात है। इससे प्रश्न पूछता है यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। एना जलप्रपात यह महाबलेश्वर के समीप। कहां है? महाबलेश्वर के समीप। अगला जलप्रपात है बरेही जलप्रपात। यह बुधाव लंगा नदी। कौन नदी? बुधाव लंगा नदी, जो कि किस राज्य में? तो मयूरभंज ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? मयूरभंज ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला जलप्रपात है लिंग सियांग जलप्रपात। कौन सा? लिंग सियांग जलप्रपात। यह किस नदी पर? तो कीनसी नदी। किस नदी पर? कीनसी नदी। किस राज्य में?
मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। अगला जलप्रपात है मीनमुट्टी जलप्रपात। क्या नाम इसका? मीनमुट्टी जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो कल्लर नदी पर। और किस राज्य में? तो केरल में। किस राज्य में? केरल में। अगला जलप्रपात है नोक्कलिकाई जलप्रपात। क्या नाम है? नोक्कलिकाई जलप्रपात। ये किस राज्य में? तो यह मेघालय राज्य में है। दोस्तों ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जलप्रपात का निर्माण नदियों के द्वारा ही हो। इन जो कुछ जलप्रपात हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, यहाँ पर वर्षा हुई, यहाँ पर वर्षा हुई, तो यहाँ वर्षा का जल ढालों से जो है तीव्र होकर नीचे गिरता है, इससे भी जलप्रपात का निर्माण होता है। इससे भी जलप्रपात का निर्माण होता है। लेकिन ये जलप्रपात जल्द ही समाप्त मतलब सूख जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वर्षा समाप्त होती है वैसे जलप्रपात भी समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार नोक्कलिकाई जलप्रपात भी मेघालय में वर्षा के समय जो है इस पर जल गिरता रहता है, लेकिन जैसे ही वर्षा समाप्त होती है ये जलप्रपात से पानी गिरना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। अगला जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात। इसको हम देख ही लिए हैं दोस्तों, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। और एक जलप्रपात है झारखंड जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है? तो टोंस नदी। आपको हम टोंस नदी बताए थे, यह गंगा की सहायक नदी है, जो कि इससे इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। तो इस जलप्रपात का नाम ही है झारखंड जलप्रपात। तो ये हो गया दोस्तों भारत के सभी जलप्रपात, और वह किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो दोस्तों जलप्रपात हो गया। अब अगली वीडियो आएगी विश्व भूगोल की, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।